नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में। आजकल आप लोग हर जगह ये देखते होंगे कि गुजरात के तट पर आया चक्रवाती तूफान, मचाएगा भारी तबाही। ऐसी ऐसी खबरें आप लोग सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़ पे, अखबारों में पढ़ते होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि चक्रवाती तूफान होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, और इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम कैसे पड़ा, और ये कितनी तबाही मचाएगा। इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं। तो ये देखिए, चक्रवाती तूफान जो है ये सी का सरफेस है, यानी समुद्र की समुद्री सतह है। ये समुद्री सतह है। ठीक है, समुद्री सतह का जो पानी है, जब गर्मी की वजह से इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है। ये जो समुद्री सतह का पानी जब 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है इसका टेम्परेचर, तो हवाएं गर्म होके ऊपर उठने लगती हैं। ये देखिए, जो इस डायग्राम में बना है, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं। हवाएं ऊपर उठेंगी, हवा हल्की होगी, तो इन स्थानों पर, यहाँ से जहाँ से हवाएं उठती हैं, इन स्थानों पर लो प्रेशर बनेगा। इन स्थानों पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? इन स्थानों पर लो प्रेशर बनेगा। इन स्थानों पर, ठीक, इन स्थानों पर लो प्रेशर बनेगा। अगल बगल की हवाएं फिर यहाँ आएंगी। ठीक, जैसे यहाँ पे आ रही हैं, आप देखेंगे ये हवाएं इधर से आ रही हैं। फिर वही प्रक्रिया होगा, हवा गर्म होगी, हवा ऊपर उठेगी, ऐसी जगहों को भरने के लिए हवाएं आएंगी। ठीक, और ये जो होता है, घड़ी के जो घड़ी होती है उसके उल्टी दिशा में इनका चक्रण होता है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आप लोगों ने गांव पे बवंडर देखा होगा, सेम उसी तरीके से इसका निर्माण होता है। वो छोटे लेवल पे होता है बवंडर, और ये चक्रवात थोड़ा विस्तृत रूप में होते हैं। एक तरीके से अगर कहा जाए तो बवंडर का बड़ा भाई चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात का निर्माण भी वैसे ही होता है। क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, और अगल बगल की ठंडी हवाएं उस जगह पे आती हैं, और जो है घेरे के रूप में चक्रण करने लगती हैं, तो बवंडर बनता है। उसी तरीके से इसका भी निर्माण होता है। वही स्थिति हुई है यहाँ पे भी। और ये अरेबियन सी यानी अरब सागर पे इसका निर्माण हुआ है। समुद्र की जो सी सरफेस है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होने पर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? इस तरीके का होता है। आप लोग देखिए, ये जो आई है, ये साइक्लोन की आई होती है। इसे साइक्लोन की आँख कहते हैं। ये बहुत शांत क्षेत्र होता है। इसी के बगल में देखिए आप, इसी के बगल में ये देखिए, ऐसे 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 ये घूम रहा है, चक्रण कर रहा है। और ये लक्षद्वीप के आसपास, जो साइक्लोन हुआ था, लक्षद्वीप के आसपास ये इसका निर्माण हुआ था। और ये धीरे धीरे यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। अरेबियन सी का जो साइक्लोन होता है, उसकी जो बढ़ने की गति है वो बहुत धीमी होती है, और इनकी जो प्रायः आगे बढ़ने की दिशा होती है, वो उत्तर वो उत्तर और पश्चिम की तरफ होती है, ऐसे बढ़ता है। तो ये लग रहा था पहले कि ये जो बिपरजॉय है, ये पहले ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि ये जो है गुजरात और पाकिस्तान में कराची के आसपास रिकर्व कर गया। जैसे यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से चला है ये, यहाँ से चला है ये, यहाँ से चला है, यहाँ तक तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ से ये रिकर्व कर रहा है। और ये रिकर्व करके आज 15 तारीख को ये कराची और जामनगर के बीच में गुजरात के तट पर टकराएगा।
यहाँ पे ये टकराएगा। ठीक, यहाँ पे टकराएगा। यहाँ तक तो सॉरी, यहाँ तक तो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम थी, लेकिन यहाँ से जहाँ से ये रिकर्व कर रहा है, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। यानी ये एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की कैटेगरी में आ गया था। ये तकरीबन 200 के आसपास चला गया था, 180 से 200 के आसपास इसकी इंटेंसिटी थी। लेकिन यहाँ पे जब ये तट के आसपास आएगा तो यहाँ थार का मरुस्थल है, ऊपर ये सब थार के मरुस्थल हैं और इधर नीचे राजस्थान है। तो यहाँ पे जो शुष्क हवाएं हैं, जब शुष्क हवाएं इसके संपर्क में आएंगी, जब शुष्क हवाएं यहाँ से इसके संपर्क में आएंगी, जब शुष्क हवाएं इसके संपर्क में आएंगी तो ये जो है थोड़ा कमज़ोर होगा। इसलिए ये तकरीबन 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लैंडफॉल करेगा जमीन पे। ठीक, अब हम लोग थोड़ा आगे, ये ये देखिए आप लोग, ये जो इसके लैंडफॉल करने का क्षेत्र है वो ये है, और ये आईएमडी से मैंने लिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक, जहाँ से मैंने लिया है, और ये इस क्षेत्र पे ये लैंडफॉल करेगा। ठीक, ये देखिए आप लोग, ये जो भारत का तट है गुजरात का, और ये साइक्लोन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भारत के पाकिस्तान और गुजरात के बीच के तट से लैंडफॉल करेगा। इसका नाम बिपरजॉय बांग्लादेश ने रखा है। बिपरजॉय बांग्लादेशी शब्द है जिसका मतलब विपदा होता है, तो बांग्लादेश ने इसका नाम बिपरजॉय रखा है। ठीक, भारत हिंद महासागर के जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, उन लोगों ने मिल के एक संगठन बनाया है, और ये बारी बारी से अरब सागर में और इधर या तो इधर बंगाल की खाड़ी में, इन दोनों क्षेत्रों में आने वाले तूफ़ानों का नामकरण ये लोग करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बिपरजॉय क्या है, बिपरजॉय इनका निर्माण कैसे होता है, और ये कितना प्रभावी है। हालांकि जब ये लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल करने के बाद इसकी स्पीड 120 के आसपास रहेगी। तो इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है ये वाला तटवर्ती, यहाँ पे काफ़ी तबाही करेगा। यहाँ पे कच्चे मकान जो हैं और फसलें जो हैं, हॉर्टिकल्चर की पेड़ पौधे, इस समय फल लगे हैं, ये सब तबाह हो जाएंगे। तो एनडीआरएफ ने तकरीबन 74,000 लोगों को इस क्षेत्र से इवैक्यूएट किया है। यहाँ पे नेवी की शिपें तैनात हैं, यहाँ पे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स, रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सब यहाँ पे तैनात हैं। इस यहाँ के लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो चूँकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साइक्लोन के बारे में काफ़ी पहले से ही बता दिया था, तो जो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं उन लोगों ने तैयारी तो कर ली थी, लेकिन जो ऐसी आपदाएं आती हैं तो मनुष्य को तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ से निकल गया है, लेकिन पेड़ पौधे, फसल, घर, ये सब इस क्षेत्र में तबाह होंगे। ठीक, तो ये था चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल पुणे ने एक अध्ययन किया है। उस अध्ययन में ये आया है कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को अगर देख लिया जाए तो यहाँ से और अरब सागर में जो है 52%, अरब सागर में तकरीबन 52% ज़्यादा
साइक्लोन का निर्माण हो रहा है, साइक्लोन का निर्माण इस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है पिछले वर्षों की तुलना में। और जो बन रहे हैं साइक्लोन, उनमें से अगर 3-4 का निर्माण हो रहा है तो उनमें से एक जो है सीवियर कैटेगरी में आता है, यानी काफ़ी तीव्र होता है चक्रवात जो इस क्षेत्र में बन रहे हैं। ये इंडियन आईआईटीएम पुणे जो है उसका एक अध्ययन आया है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा सीवियर कैटेगरी के तूफान बन रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर 63 किलोमीटर से ज़्यादा की गति नहीं है तो उसको चक्रवाती तूफान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जब 221 किलोमीटर की गति प्राप्त कर लेते हैं तो इनको चक्रवाती तूफान कहा जाता है, सुपर चक्रवाती तूफान कहा जाता है। और 180 के आसपास को 180 के आसपास को सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन कहा जाता है, 221 वाले को एक्सट्रीमली सीवियर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा चक्रवात के बारे में और बिपरजॉय चक्रवात के बारे में। उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, ठीक, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये कितनी तबाही मचाएगा। इस बार के जो है बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। धन्यवाद।